मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और आज ये मेरा इसका 14वां वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब कोई करंट कैरिंग वायर हमारा जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो बच्चों वो एक वायर दूसरी वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। ये फोर्स हमारा अट्रैक्शन का कब होता है, रिपल्सन का कब होता है और बच्चों इसके बेस पे हम जो है किस तरीके से एम्पियर को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान कंसेप्ट है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं और बेसिकली जो है इस पे क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा आते हैं। तो बच्चों आप इसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में। बच्चों खूबसूरत सा चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चे ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्स बिटवीन two parallel current carrying infinitely long wire। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है। बच्चों हमारे पास अगर दो पैरेलल जो है करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, तो बच्चों इनके बीच में हमारा जो है फोर्स लगता है। अब ये फोर्स कितना होता है, ठीक है, क्यों लगता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो किस कंडीशन में होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है तो किस कंडीशन में होता है, वो सब बच्चों हम जो है आज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। ठीक बच्चों देखिए हमारे पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जो कि एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए हैं कुछ दूरी पे। देखिए यहां पर देखिए ये हमारे पास एक वायर है और ये बच्चों देखिए हमारे पास दूसरा वायर है। ठीक है, ये देखिए इसमें करंट इधर जा रही है और इसमें करंट इधर जा रही है। इसमें करंट I1 मैग्नीट्यूड है, इसमें करंट I2 मैग्नीट्यूड है। बच्चों ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है। बच्चों जरा इस वायर को देखिए, अभी इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए। तो देखिए ये क्या हुआ, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। तो बच्चों इसके कारण हमारे पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके तरफ चारों तरफ हो जाएगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों देखिए किस डायरेक्शन में होगा और कैसे होगा, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो देखिए इस तरीके से होगा, यहाँ पे होगा, चारों तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यानी कि क्या हुआ, ये जो दूसरा वाला वायर है, ये जो दूसरा वाला वायर है वो इस वायर के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो से क्या पढ़ा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि ये वाला वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 वो एक ऐसी जगह पे रखा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके कारण से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब बच्चों तो इसके ऊपर फोर्स लगना ही लगना है। ठीक है, यहां पर देखिए बात आ गई है। ठीक है, तो इस वायर को बच्चों हम लेते हैं फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो ये डिस्टेंस है हमारी स्मॉल r। ठीक है, ऐसे हमने सपोज कर लिया। बच्चों देखिए क्या होता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I
बाई आर, ये होता है बच्चों। ठीक है, यहां पर म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, इसलिए मैं इसको ऐसे पूरा लेके चलता हूं। बच्चों यहाँ करंट I1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हमारे पास यहाँ पर इतना यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। देखिए अब ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो बच्चों फोर्स जो हम लेंगे यहां से एक जो है लेते हैं लेंथ L। सपोज किया हमने यहां से यहां तक एक लेंथ बच्चों यहां पर इस तरीके से हमने ले ली L। ठीक है, अब इस L लेंथ पे जो हमारी फोर्स लगेगी वो देखिए कितनी होगी। फोर्स देखिए होगी फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1। फोर्स ऑन सेकेंड वायर, ये सेकेंड वायर है, इसके कारण 1 के ऊपर 1 के कारण जो है फोर्स लग रहा है वो देखिए होगा हमारा I2, उसमें करंट I2 है, इनटू L क्रॉस B, ये आएगा इस तरीके से, यही था हमारा। तो देखिए क्या हो जाएगा I2 L B साइन 90। ठीक है, साइन थीटा होता है, थीटा या 90 है। देखिए बच्चों क्या होगा, L का डायरेक्शन बच्चों देखिए ऐसे होगा। ठीक है, B देखिए क्या है, B हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर अंदर की ओर है। और बच्चों देखिए हमने आपको बताया L क्रॉस B, तो L, ठीक है, L क्रॉस B ऐसे आएगा। तो देखिए L हमारा सीधा है और B अंदर की ओर है। L सीधा है, ठीक है, B अंदर की ओर है। देखिए B अंदर की ओर हुआ, L हमारा ऐसे स्ट्रेट हो गया। तो बच्चों देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए L स्ट्रेट, B अंदर की ओर, ऐसे मिलाएंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों ये हो गया 90, तो यहां पर इस तरीके से आएगा। और बच्चों यहां लिखेंगे I2LB, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों B कितना है वो इस वायर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ये हमारा B जो है यहां पे रखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, और बच्चों यह है 2I1 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, फिर है हमारा I2 और इंटू L। यह आया फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R इंटू L, ये आ गया बच्चों हमारे पास फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या करेंगे, ये आ गया फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, ये आया डिवाइडेड बाई L, इस L को नीचे ले आए। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो सेकेंड वायर है फर्स्ट के कारण जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो बच्चों हमारा कितना लग रहा है, इस चीज को आप जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इस चीज को आप जरा नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारा इतना हो गया, हम इसको कहीं कहीं जगह बना करके नोट कर देते हैं। बच्चों मैं इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमारा वायर फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R, ये आया इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ। बच्चों यहाँ पे जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो यूज करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों ये दोनों ही वायर हमारे इनफाइनाइट लॉन्ग के हैं। और बच्चों हम यदि L को इनफाइनाइट रख देंगे तो 4 इनफाइनाइट हो जाएगी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल करके हमको ये पता लग जाता है कि 1 मीटर लेंथ पे हमारी कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी आगे। ठीक है, थोड़ी सी आगे देखिए क्या हुआ। यहां पे हुआ ये कि बच्चों ये वाला वायर जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जिसमें ये रखा था। होता क्या है बच्चों, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसा तो नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसमें ये वाला वायर रखा है। देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बच्चों, वो सपोज कर लीजिए कि हमारी B2 है और उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 अपॉन R। देखिए करंट इसमें I2 है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी। और बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए करंट के डायरेक्शन रखेंगे, ऐसे करेंगे तो यहां पर इसका डायरेक्शन आउटवर्ड इस तरीके से आएगा, बाहर की ओर। ठीक है, क्या है इस तरीके से। अब बच्चों देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है उसमें ये वायर रखा है, तो अब ये भी एक फोर्स फील करेगा।
ठीक है, ये भी फोर्स फील करेगा। और बच्चे देखिए ये फोर्स हमारा कितना होगा, वो देखिए इस तरीके से लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। यहां पे हमने लिखा था फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, यहां हमने लिखे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा I1, इसमें I1 करंट है, और बच्चों आएगा L क्रॉस B2, इस तरीके से आएगा बच्चों यहाँ पे, क्या गया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए हमारा L और B के बीच में हम देखते हैं कि हमारा एंगल कितना है। तो बच्चों देखिए L हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है, L हमारा ऐसे और B ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। देखिए L ऐसे है, ठीक, L ऐसे सीधा है, B बाहर की ओर है ऐसे की ओर। तो देखिए बच्चों फिर हमारा 90 बना, ठीक है, 90 बना। देखिए L ऐसे, B बाहर की ओर, हमारा बना 90 डिग्री का एंगल। ये 90 हम यहाँ इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, I1 L B2 sin 90। तो बच्चों फोर्स हमारे पास हो गया, हम उसको ऐसे लिख लें, B2 I1 L sin 91 हो जाएगा। अब बच्चों ये B2 की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए क्या आ गया, या म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, 2 I2 डिवाइडेड बाई R, और बच्चों हुआ I1 इंटू L, या फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आया, ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, L, और ये आ गया बच्चों फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ये बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन आया कि फर्स्ट वायर पे सेकेंड वायर के कारण पर यूनिट में लेंथ के कितनी फोर्स लग रही है, और ये बच्चों आया था हमारा कि सेकेंड वायर पे फर्स्ट वायर के कारण कितनी हमारी फोर्स लग रही है। जरा आप गौर से देखिए, दोनों फोर्स जो है पर यूनिट लेंथ हमारी बिल्कुल बराबर है। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R, यहाँ पे भी है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है, दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स हमारा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। अब बच्चों फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक होगा डायरेक्शन, ठीक है, इसका होगा एक डायरेक्शन। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। बच्चों ये इस फॉर्मूले से हमारा डायरेक्शन निकल आएगा, क्या होगा देखिए L क्रॉस B। तो L के डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को रखेंगे और B के डायरेक्शन में कर करेंगे, तो थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स देगा। चलिए पहले यहां निकालते हैं। देखिए क्या हुआ, हमारा L ऐसे है, B अंदर की ओर है, तो हमने इसको ऐसे करके B के डायरेक्शन में मोड़ा। देखिए थंब इधर आ रहा है, यानी फोर्स हमारा किधर लगेगा, देखिए इस तरफ ऐसे फोर्स हमारा लगा, ये हुआ फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, आ गया, ठीक है। L क्रॉस B, L के डायरेक्शन में हमने हाथ रख अपनी उंगलियां रखी और B के डायरेक्शन में इसको कर्ल किया, तो थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स का डायरेक्शन देगा। यहां पे देखिए इस वाले वायर में L हमारा ऐसे है, B बाहर की ओर है, L हमारा ऐसे है, B बाहर की ओर है। बच्चों L के डायरेक्शन में हमने फिंगर रखा, B के डायरेक्शन में इसको कर्ल किया, तो थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो बच्चों देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, वो हुआ ऐसे, और ये हुआ फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, ये देखिए हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इस चीज को आप देखिए, ठीक है। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर होता क्या है बच्चों, ठीक है, होता ये है कि हमारा जो है फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, F21 इज इक्वल टू F12, ये हमारा आया है, फोर्स बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से होता भी है कि दो फोर्सेस ऑलवेज इन इक्वल, एंड जो है एक्शन रिएक्शन पेयर में होती है, वो चीज हमारी यहाँ पे होती है। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आई, वो ये निकल के आई कि ये हमारा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए दोनों एक दूसरे को जो है खींच रहे हैं अपनी ओर, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो भी उधर जाने की कोशिश कर रहा है, वो भी उधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब यहां पर एक कंडीशन निकल के आती है कि इफ, नोट कर लीजिए, इफ इन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर current flows in same direction, then force between them is force of attraction। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि अगर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एक दूसरे के पैरेलल एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यदि सेम डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारी बात यहां पर आ गई और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। अब बच्चों कहानी यहां पर पैदा होती है कि अगर हमारा करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है, तो क्या होगा? तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फोर्स लगना बंद हो जाएगी, या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्या होगा? तो बच्चों चलिए अब हम उसको देखते हैं। ये सारी की सारी चीज आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें जो है करंट को जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। और बच्चों देखिए अब हमारा यहाँ पर कहानी क्या बनती है। अब हमारी कहानी क्या बनती है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप डेरिवेशन को करके देखिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए ये हमारा हो गया एक वायर, ये हो गया बच्चों हमारे पास दूसरा वायर, इसके अंदर करंट I1 फ्लो हो रही है, इसके अंदर करंट I2 फ्लो हो रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें इधर फ्लो हो रही है, इसमें इधर फ्लो। ठीक है, ऐसे हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है हमारा स्मॉल r, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों ये जो है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, ये हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये नीचे की ओर इनफाइनाइटली ले जा रहा है और ये ऊपर की ओर इनफाइनाइटली ले जा रहा है। अब बच्चों क्या होगा, यहां से एक जो है हमारा, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर इसके चारों तरफ इस तरीके से एक हमारा प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों V1, और ये आएगा हमारा μ0/4π 2I1 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और बच्चों इसमें जो है हमारा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू, वो आएगा बच्चों I2 L क्रॉस B। ये आ गया इस तरीके से बच्चों, ये आ जाएगा हमारा I2 L B हमारा है B1, और ये आएगा साइन 90। सब कुछ वैसे ही चलेगा, आप करके देखिएगा बच्चों। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा B1, ठीक है, I2 L, ये आ गया B1 की वैल्यू ये है, ये आ गया μ0/4π, ठीक है, 2I1 डिवाइडेड बाई R इंटू I2 इंटू L। ये बच्चों हमारे पास आ गया F21, और यहां पे आएगा F21 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू μ0/4π 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है बच्चों, ये हमारा आया फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब बच्चों अब इसके कारण देखते हैं। तो इसके कारण देखिए, इसके कारण भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ डेवलप होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों हमारा ये वाला वायर रखा हुआ, तो ये फोर्स फील करेगा इसके कारण। बच्चों हम सब सॉल्व करेंगे तो आएगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, इसी मेथड से सॉल्व करना है पर यूनिट लेंथ, तो वो बच्चों आएगा हमारा μ0/4π 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R, बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, 3 बार हो चुका है, चौथी बार आएगा। ये भी एक दूसरे के इक्वल है। बच्चों यहां पर मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट इस वायर में ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की ओर होगी, यानी कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी।
अब देखिए बच्चों क्या होता है, इसमें देखिए करंट हमारा नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी इनसाइड। अब बच्चों हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इससे होगा L क्रॉस B। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे निकालते हैं। L देखिए हमारे पास ऐसे है, ठीक है, L ऐसे है और B इनसाइड है। L ऐसे B इनसाइड, तो L के डायरेक्शन में हम रखेंगे फिंगर्स को और B के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे इसको, तो देखिए फोर्स इधर आ रहा है, थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स देगा, तो देखिए फोर्स हमारा इस पे इस तरीके से आया, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, वो हमारे पास इस तरीके से आया। ठीक, ये आया। अब इसमें देखते हैं बच्चों, देखिए B अंदर की ओर है, यहाँ पे L नीचे की ओर है, तो L ऐसे रखा और B को अंदर की ओर रखा, तो देखिए थंब का डायरेक्शन हमारा क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। देखिए L नीचे की ओर, B अंदर की ओर, तो थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो बच्चों फोर्स का डायरेक्शन हमको मिल रहा है ऐसे, यानी इस पे लगेगा हमारे पास, इसलिए कि फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। या देखिए दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बच्चों अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा फोर्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यानी अब हो गया हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये बच्चों हो गया, ये सब नोट कर लीजिए। और यहाँ पे अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब यहां पर नोट कर लीजिए, इफ इन टू पैरेलल, ठीक है, इन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग wires current flows in opposite direction, then, ठीक है, then force between them is force of repulsion। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा। जो बच्चे हल्के में पढ़ते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसलिए अपोजिट है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी के बेस पे, ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेस पे बच्चों एक हमको जो है डिफिनीशन मिली, और वो डिफिनीशन बच्चों हमारी मिली हमको एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट कितना होता है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट कितना होता है वो हमको इसी कंडीशन के आधार पर मिली। ठीक है बच्चों, हमारा फोर्स का जो फार्मूला निकल के आया, वो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1I2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और ये आ गया L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस तरीके से हमारा निकल के आया। ठीक, ये है बच्चों। यहां पर जो है क्या हुआ कि इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा बच्चों 10⁻⁻⁷। ठीक है, और बच्चों इसके बाद आ गया 2, और इसमें हमने क्या किया, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर का करंट दोनों वायर में हमने फ्लो कराया, और बच्चों 1 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस रखी, तो बच्चों हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है उस कंडीशन में आया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतना आया। ठीक है, एम्पियर साहब ने एक काम किया कि जो है इतना करंट फ्लो कराया, 2 वायर दिए सेम डायरेक्शन में, उसमें करंट फ्लो हुआ, दोनों के बीच की डिस्टेंस रख दी 1 मीटर, और बच्चों इतना करंट फ्लो कराया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारी जो है इतनी आती है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसी बात को उन्होंने कहा कि जब हम इतना करंट फ्लो कराते हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे रखी हुई वायर में, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा जो है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है, तो जो करंट दोनों वायर में फ्लो होता है वो हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन उन्होंने दी। ठीक है,
1 एम्पियर की डेफिनेशन थी, 1 एम्पियर इज that current when it flows parallel infinitely long wire kept 1 meter apart, ठीक है, produces a force per unit length of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। उन्होंने ये बात कही कि वो करंट जो हम दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर में फ्लो कराते हैं, जब वो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उसमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा प्रोड्यूस होता है वो 2 into 10 to the power minus 7 का होता है, तो बच्चों वो करंट हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। ये एम्पियर की डिफिनेशन है, काफी फेमस है ये, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये देखिए हमारा जो है पूरा कंसेप्ट हो गया इसका, फोर्स बिटवीन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर केप्ट अपार्ट ए सर्टेन डिस्टेंस। बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट था, कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसके 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी है बच्चों 1 मीटर और 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा वायर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बच्चों इसके अंदर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो हमारा 2 एम्पियर का है, ठीक है। तो बच्चों हमको बताना है फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ऑल 3 वायर्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इस कंडीशन में फाइंड, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ऑल 3 वायर्स, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम एक बात देखेंगे कि इसमें जो है हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, यानी इनके बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है बच्चों। देखिए किस तरीके से होगा। ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, इसके कारण जो है बच्चों फोर्स F1 हम सपोज करते हैं और ये इधर से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये बच्चों इसके बीच में भी फोर्स देखिए बच्चों ऐसे लगेगा, है ये इसके ऊपर फोर्स बच्चों इधर लगेगा ऐसे, और इसके बीच में ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए ये वायर फर्स्ट, ये वायर सेकंड, ये वायर थर्ड। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, और बच्चों इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू थर्ड, और बच्चों ये होगा हमारा फोर्स ऑन थर्ड वायर ड्यू टू सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों एक फोर्स इस वाले पे रखा होगा, इस वाले वायर पे इसके कारण भी फोर्स होगा और इस वाले वायर पे इसके कारण भी फोर्स होगा। तो बच्चों ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो बच्चों ये फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू थर्ड ऐसे हो गया, और बच्चों ये वाला फोर्स हो गया बच्चों हमारे पास, वो हो गया फोर्स ऑन थर्ड वायर ड्यू टू फर्स्ट। ये हमारे पास कुल मिलाकर के इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगेगी। अब बच्चों इनको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो बच्चों पहले हम पहले वाले वायर पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड हम ये निकाल रहे हैं, क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R इंटू L है, L को हम यहाँ नीचे ले आते हैं इस तरीके से,
ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, फटाफट हम रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ये आया 10⁻⁻7 इंटू 2। I1 है बच्चों हमारा 2 एम्पियर और I2 है 1 एम्पियर और इनके बीच की डिस्टेंस है 1, तो हमारे पास आ गया फोर्स 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, ठीक, पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों इसके बाद ये निकालते हैं F13, क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू थर्ड, ये आया और इसकी वैल्यू आई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I3 डिवाइडेड बाई R, ठीक है, और इंटू एल को हम यहां लिख देते हैं। देखिए क्या आया, यह है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 है 2 और बच्चों देखिए I1 इसमें 2 एम्पियर है वो, I3 यहाँ पे 2 हो गया, तो बच्चों ये भी 2 होगा और R देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1 मीटर ये 1 मीटर ये, तो ये भी 2 हो गया, तो इसको बच्चों हम देंगे काट, तो हमारे पास ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू थर्ड पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये और ये फोर्स आया हमारा बिल्कुल बराबर, ठीक है, बिल्कुल बराबर। बच्चों हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू 2 ये और फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू थर्ड, ये देखिए हमारे पास आया 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर और बच्चों आया 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास इस वायर पे पहले वायर पे आया। अब बच्चों हम निकालते हैं सेकेंड वायर पे, ठीक है, दूसरे वायर पे हम निकालते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमको दिख रहा है। तो बच्चों देखिए क्या, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वो होगा बच्चों म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R और इंटू एल, ऐसे ले लेते हैं। तो बच्चों आ जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2, I1 है 2 I2 है 1 डिवाइडेड बाई 1, ऐसे आया। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आई वो आई 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों ये हमारा एक हो गया, अब दूसरा होगा फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू थर्ड, ये वाला, ठीक, ये देखिए क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 नहीं 2 आएगा बच्चों I2 और आएगा I3, इसमें वाला करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें जो हो रहा है डिवाइडेड बाई R इंटू एल, ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे 10⁻⁷ इंटू 2 I2 की वैल्यू 1 I3 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई R, ये आ गया R है हमारा 1 और L को बच्चों हम यहाँ ले आएंगे तो फोर्स ऑन 2 ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों हमारे पास जो आया वो आया 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, या फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू थर्ड डिवाइडेड बाई एल, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, इसको भी हम यहीं कहीं नोट कर देते हैं। तो हमारे पास जो आया वो आया फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वो आया 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, आया फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू थर्ड, ये भी हमारे पास आया इतना। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम हमारा जो लास्ट वायर है थर्ड वायर, उसके ऊपर भी हम फोर्स निकालेंगे। तो देखिए फोर्स हमारा कितना आता है, फोर्स ऑन थर्ड वायर ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I3 डिवाइडेड बाई R इंटू एल, इसको जो वैल्यू आई वो 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 की वैल्यू है बच्चों 2 और बच्चों I3 की वैल्यू है 2 और इनके बीच की दूरी 1 मीटर, ये भी हो जाएगी 2, ये आ गया और ये आया F31 डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास F31 डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, ये आया 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, इसके बाद हमारा आएगा फोर्स ऑन थर्ड वायर ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, ये वाला। ठीक, ये देखिए ये कैसे निकलेगा, ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 I3 डिवाइडेड बाई R इंटू L। ये आया 10⁻⁻7 इंटू 2 I2 की वैल्यू है 1, I3 की वैल्यू है 2 और बच्चों ये आ गया 1 इंटू L। तो बच्चों ये आ गया हमारा F32। ठीक है, L को हम इधर नीचे ले आएंगे तो नीचे आ गया L, इसकी वैल्यू आ रही है 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए, इसका डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जोड़ देंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हमारा पहले वाले में लगेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट वाले में भी सेम कहानी, एक ही डायरेक्शन है। तो बच्चों इस पे भी एफ नेट ऑन थर्ड क्या हो जाएगा, एफ नेट फोर्स नेट ऑन थर्ड वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बच्चों आ जाएगा F31 प्लस F32 और बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, कहानी फंसती है बीच वाले में। बीच वाले में क्या होता है, देखिए ये हमारा फोर्स है, ये भी है, ये भी है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये दूसरे को कैंसिल कर देगा। होगा क्या कि बीच वाले वायर पे हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और वो कोई फोर्स नहीं फील करेगा। तो हम बच्चों यहां पे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन मिडिल वायर, ठीक है, मिडिल वायर इज 0। ठीक है, इस टाइप से बच्चों बहुत से क्वेश्चन बना करके किताबों में लिखे हुए हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में जो है काफी ढेर सारे क्वेश्चन का जो है समावेश कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हम जो है क्वेश्चन करते हैं इसके। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको जो कोई भी टॉपिक चाहिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, तो आप क्या करिए, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जो है उस टॉपिक का नाम डालिए और साथ में डालिए बच्चों मेरा नाम आदर्श अग्रवाल। ठीक है, आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा और आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है तो आप वर्क पावर एनर्जी डाल दीजिए। ठीक है, या आपको पढ़ना है बच्चों ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन डाल दीजिए या ऑसिलेशन के अंदर का कोई टॉपिक डाल दीजिए। ठीक है, तो आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, उसके साथ मेरा नाम आप आदर्श अग्रवाल डाल दीजिए, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज ए करंट ऑफ 100 एम्पियर and an other wire carrying a current of 200 ampere and weight 0.05 Newton per meter. At what distance from the horizontal wire second wire is placed so that the second wire remains in equilibrium? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखिए, ये हमारे पास एक वायर है बच्चों, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा है, इसके अंदर 100 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। हम क्या करते हैं, एक सेकंड वायर इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करते हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में 200 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके ऊपर जो है एक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे लगेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस है तो इसका वेट बच्चों mg ऐसे लगेगा नीचे की ओर। तो बताना है कि ये डिस्टेंस r कितनी हो। ठीक है, r कितनी हो कि ये वाला वायर जो है यहीं पर इस तरीके से बिल्कुल फिक्स रहे। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ पर बिल्कुल फिक्स रहे। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये फोर्स ऑफ रिपल्सन और mg जब हमारा इक्वल होगा तो बच्चों हमारा जो है ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये हमें निकालना है। तो बच्चों हमको ये r निकालना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे नोट करिए, फॉर इक्विलिब्रियम, हमारा इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, वो होगा फोर्स इक्वल टू mg। ठीक है, ये फोर्स जो है हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स होगा और mg क्या है, वेट का फोर्स है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा हमारा म्यू नॉट बाई
4 पाई ऐसे होगा 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R बराबर mg की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है 0.05 न्यूटन पर मीटर। और बच्चों ये भी हमारी F बाई एल होती है, तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों 10 टू द पावर -7, ये हो गया 2, I1 हो गया बच्चों 100 और I2 हो गया 200 और R हमें निकालना है और ये हमारा है 0.05। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसको जरा सॉल्व करते हैं बड़े प्रेम से। तो 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई R बराबर 0.05। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास जो R आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.05। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बच्चों R की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, R की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये आ गया 2/5 इंटू 10 टू द पावर -1, ये आ गया 0.04 मीटर। ठीक है, R यानी इतने मीटर पे हम रखेंगे तो ये हमारा जो है बिल्कुल बैलेंस रहेगा, ये ना नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा। बच्चों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, बस हमको यदि लॉजिक आता है, इसका कंसेप्ट आता है और कंसेप्ट को अप्लाई करना आता है तो हम इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों मेरा छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे, वो उसमें टॉपिक होगा हमारा जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और उस टॉपिक के बाद बच्चों हम बढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।